हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलीसेक्राइड्स। तो हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में हमने मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को कवर कर लिया है। तो अब हम पॉलीसेक्राइड्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीसेक्राइड्स और सिंपली ग्लाइकन्स कंसिस्ट ऑफ रिपीट यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स और देयर डेरिवेटिव्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स को हम सिंपली ग्लाइकन्स भी बोलते हैं। ये पॉलीसेक्राइड्स का दूसरा नाम है। तो पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास किस तरह बनते हैं? बहुत सारे जब रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। पॉलीसेक्राइड्स बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स से कंसिस्ट होते हैं या फिर मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव से मिलकर बनते हैं। मोनोसेक्राइड्स के कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं। शुगर एसिड्स होते हैं, शुगर अल्कोहल्स होते हैं, अमाइनो शुगर्स होते हैं, और भी थे, हमने पढ़े थे। तो आप मेरा वो लेक्चर भी देख लेना। तो पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होती हैं। तो जैसे हमने डाइसेक्राइड में पढ़ा था, तो डाइसेक्राइड में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स थे ना, दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में। इसमें भी हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होती हैं जो कि मोनोसेक्राइड्स के दरमियान होती हैं। दे आर प्राइमरी कंसर्न विद टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस, स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें ये बता रहा है कि पॉलीसेक्राइड्स के प्राइमरली दो मेन फंक्शंस होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल फंक्शन और दूसरा होता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन में हमारे पास एग्जांपल है सेलुलोज की। सेलुलोज हमारे पास प्लांट की सेल वॉल में होता है, तो वो प्लांट की सेल वॉल में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और स्टोरेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास एग्जांपल है स्टार्च की और ग्लाइकोजन की। तो स्टार्च हमारे पास क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन है हमारे पास स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी एनिमल्स में। तो इस तरह ये हमारे पास इनकी एग्जांपल्स थी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह फंक्शन होता है पॉलीसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर में और स्टोरेज ऑफ एनर्जी में। पॉलीसेक्राइड्स आर लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड पॉलीमर्स। पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स भी होते हैं एज वेल एज हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर्स भी होते हैं। दिस इज इन कंट्रास्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स विच आर ओनली लीनियर पॉलीमर्स। तो पॉलीसेक्राइड्स को प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये बता रहा है कि पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास लीनियर और ब्रांच्ड पॉलीमर दोनों होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे पास प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये हमारे पास ओनली लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती। The occurrence of branches in polysaccharides is due to the fact that glycosidic linkages can be formed at any one of the hydroxyl groups of a monosaccharide। तो अभी हमने पढ़ा था कि पॉलीसेक्राइड्स ब्रांच पॉलीमर्स भी होते हैं और लीनियर पॉलीमर्स भी होते हैं। तो ये ब्रांच पॉलीमर किस तरह होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स में ब्रांचेस किस तरह होती हैं? तो हमने पढ़ा था कि पॉलीसेक्राइड्स बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बनती हैं वो हमारे पास किसी भी मोनोसेक्राइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे बन जाती हैं। तो इस तरह हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स में ब्रांचेस होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड नंबर 2 हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। तो हम पढ़ते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स। Homopolysaccharides on hydrolysis yield only a single type of monosaccharides। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास एक ही तरह के सिंगल टाइप के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मतलब कि जब हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे हमें सिंगल टाइप के मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। मतलब एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, इसमें कोई डिफरेंट मोनोसेक्राइड नहीं होते बल्कि एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। They are named based on the nature of the monosaccharide। होमोपॉलीसेक्राइड्स को नेचर ऑफ द मोनोसेक्राइड की बेस पे नाम दिया गया है। Thus ग्लूकन्स आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। इसलिए हमारे पास जो ग्लूकन्स हैं वो ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, क्योंकि अब ये देख सकते हैं इसमें बोला था कि मोनोसेक्राइड की नेचर के बेस पे नाम दिया गया। तो ये हमारे पास ये मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज और उसकी नेचर की बेस पे ये नाम दिया गया ग्लूकन्स। वेरेज फ्रक्टोसन्स आर पॉलीमर्स ऑफ फ्रक्टोज। वेरेज हमारे पास फ्रक्टोसन्स क्या हैं? पॉलीमर्स है फ्रक्टोज के। नंबर 2 हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड अ मिक्सचर ऑफ अ few monosaccharides or their derivatives। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। मतलब एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स इसमें नहीं होते,
इसमें डिफरेंट तरह के मोनोसेक्राइड्स होते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनसे मिलकर ये बनते हैं। मतलब जब हमारे पास हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स या हाइड्रोलिसिस होती है तो उसे में एक मिक्सचर ऑफ फिर मोनोसेक्राइड्स मिलता है या फिर उनके डेरिवेटिव्स का मिक्सचर मिलता है। मतलब एक ही तरह के मोनोसेक्राइड्स नहीं मिलते। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।